नमस्कार दोस्तों। अब हम भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न और उत्तर देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। इसका पहला प्रश्न है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। जिसका सही आंसर है बी केरल। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? ए 38वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 49वें संविधान संशोधन, डी 92वें संविधान संशोधन। जिसका सही आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? ए जिला पंचायत, बी पंचायत समिति, सी पंचायत, डी जिला योजना समिति। जिसका सही उत्तर है बी पंचायत समिति। चौथा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया? ए जीवन का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। जिसका सही उत्तर है ए जीवन का अधिकार। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, यह भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। दूसरा, यह भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। तीसरा, इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। इनमें कौन सा से कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी एक, दो और तीन। जिसका सही उत्तर है सी केवल दो। छठा क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 17। जिसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 17। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? ए 6 माह, बी 8 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। जिसका सही उत्तर है ए 6 माह। आठवां क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब ए कैबिनेट इसकी सलाह देती है, बी मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, डी सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। जिसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। नौवां क्वेश्चन है, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? ए 1892 के अधिनियम, बी 1909 के अधिनियम, सी 1919 के अधिनियम, डी 1935 के अधिनियम। जिसका सही उत्तर है सी 1919 के अधिनियम। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 34। जिसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 32। 11वां क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब ए कैबिनेट इसकी सलाह देती है, बी मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, डी सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। जिसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं? ए जस्टिस RN मिश्रा, बी जस्टिस PN भगवती, सी जस्टिस वेंकट स्वामी, डी जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह वेग। जिसका सही आंसर है बी जस्टिस PN भगवती। 13वां क्वेश्चन है, UPSC की संरचना को कौन निर्धारित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। जिसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। 14वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है? ए 38वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 44वें। जिसका सही उत्तर है डी 44वें। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया? ए हैदराबाद, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। इसका सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ए 1974, बी 1976, सी 1978, डी 1980। जिसका सही उत्तर है बी 1976। 17वां क्वेश्चन है, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए मेघालय।
18वां क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट के निर्देशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? ए राज्य मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जिसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद को कौन स्थापित कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। जिसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 33। जिसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32। 21वां क्वेश्चन है, समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? ए सच्चर समिति, बी चावला समिति, सी सरकारिया समिति, डी भगवती समिति। जिसका सही उत्तर है ए सच्चर समिति। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसका सही उत्तर है सी धर्म की स्वतंत्रता। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के बाद में आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी नागरिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, डी प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। जिसका सही उत्तर है डी प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्षों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ए 1961, 1972, 1985, बी 1972, 1971, 1977, सी 1965, 1962, 1971, डी 1962, 1971, 1975। जिसका सही उत्तर है डी 1962, 1971, 1975। 25वां क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? ए लोकसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, बी राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, सी लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, डी लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। 26वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है? ए संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इसे उसके द्वारा संविधान के अनुसार या उसके प्रयोग किया जाएगा, बी राष्ट्रपति किसी भी अदालत के लिए उसके कार्यालय के अधिकारों और कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य या उनके लिए किए जाने वाला किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, सी कार्यालय में कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी और जारी रहेगी, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इसे उसके द्वारा संविधान के अनुसार या उसके प्रयोग में किया जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? ए सार्वजनिक संबंध व्यवस्था, बी सार्वजनिक औद्योगिक लेखा, सी पंचायती राज संस्थान, डी सार्वजनिक निजी साझेदारी। जिसका सही उत्तर है सी पंचायती राज संस्थान। 28वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। जिसका सही उत्तर है सी लोकसभा अध्यक्ष। 29वां क्वेश्चन है, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? ए भारत में बैंकिंग सुधार, बी महिला आरक्षण, सी वन अधिकार अधिनियम, डी विधानसभाओं की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जिसका सही उत्तर है सी वन अधिकार अधिनियम। 30वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? ए NN दास, बी KT शाह, सी CH राम, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिसका सही उत्तर है बी KT शाह। 31वां क्वेश्चन है, मुंबई का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, सी महाराष्ट्र का राज्यपाल, डी मेयर। जिसका सही उत्तर है डी मेयर।
32वां क्वेश्चन है 1882 में भारत में काम पर नगरपालिका संस्थान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात है? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड मोयो। जिसका सही उत्तर है बी लॉर्ड रिपन। 33वां क्वेश्चन है सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? ए 1995, बी 1970, सी 2002, डी 2011। जिसका सही उत्तर है सी 2002। 34वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से क्या उल्लेखित नहीं है? ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी सभा की स्वतंत्रता, सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता, डी प्रेस की स्वतंत्रता। जिसका सही उत्तर है डी प्रेस की स्वतंत्रता। 35वां क्वेश्चन है कौन से संविधान संशोधन के तहत दो नए अनुच्छेद 327 ए और 323 दो जोड़े गए थे? ए 39वें संविधान संशोधन, बी 40वें संविधान संशोधन, सी 41वें संविधान संशोधन, डी 42वें संविधान संशोधन। जिसका सही उत्तर है डी 42वें संविधान संशोधन। 36वां क्वेश्चन है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए वीरप्पा मोइली, बी वी रामचंद्रन, सी डॉक्टर ई.पी. मुखर्जी, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए वीरप्पा मोइली। 37वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी शिवपुरी। जिसका सही उत्तर है सी जबलपुर। 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य कथन को छांटिए। ए जब आपातकाल की घोषणा होती है राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सी डॉक्टर आर वेंकट रमन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। डी डॉक्टर आर वेंकट रमन भारत का मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ए जब आपातकाल की घोषणा होती है राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। 39वां क्वेश्चन है किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित गैर लैप्सवेल निधि के रूप में स्थापित किया गया था? ए 2000, बी 2002, सी 2005, डी 2008। जिसका सही उत्तर है सी 2005। 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला संविधान सभा को लोकप्रियता के आधार पर बनाया गया था। दूसरा भारत के संविधान को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों को संदर्भित किया गया था। इनमें कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से। जिसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 41वां क्वेश्चन है भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ए बॉम्बे, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी मद्रास। जिसका सही उत्तर है डी मद्रास। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? ए केंद्र सरकार 100%, बी राज्य सरकार 100%, सी केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%, डी केंद्र सरकार 25% और राज्य सरकार 75%। इसका सही उत्तर है बी राज्य सरकार 100%। 43वें क्वेश्चन है किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? ए 1950, बी 1954, सी 1955, डी 1958। जिसका सही उत्तर है सी 1955। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की योग्यता के मामले पर फैसला करता है? ए प्रस्ताव द्वारा भारत को संसद, बी चुनाव आयोग, सी संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, डी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। जिसका सही उत्तर है डी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। 45वां क्वेश्चन है एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? ए विदेशी ऋण, बी निगम कर, सी कृषि आय पर कर, डी निर्यात कर। जिसका सही उत्तर है सी कृषि आय पर कर। 40वां क्वेश्चन है भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 1997 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, बी 2001 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, सी 1997 कानून द्वारा संसद, डी 2001 कानून द्वारा संसद। जिसका सही उत्तर है सी 1997 कानून द्वारा संसद।
47वां क्वेश्चन है KPLT कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ए गोवा, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। जिसका सही उत्तर है सी असम। 48वां क्वेश्चन है भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, डी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। 49वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए यह संवैधानिक संस्था है, बी यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, सी इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, डी इसके अंतर कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। इसका सही उत्तर है ए यह संवैधानिक संस्था है। 50वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। जिसका सही उत्तर है ए 10 वर्ष। और इस प्रकार हमने आपको 50 MCQ आपको बताए। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।